आज आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल ओनली स्टडी मैथ पर। इस समय हम लोग जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको लिखा दिखाई दे रहा है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उसके उत्तर। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आंसर आपको दिया हुआ है। पहला ए है आपका दैनिक गति के कारण, बी है आपका वार्षिक गति के कारण, सी है आपका छमाही गति के कारण और डी है आपका तिमाही गति के कारण। अब इन चारों में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आप लोग बताइए। और उसके लिए हमने टिक कर दिया, हमारा पहला ये ग्रीन हो गया। तो आंसर क्या है? दैनिक गति के कारण। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। आप लोग बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये देखिए कौन सा है सबसे बड़ा। जो ग्रीन हो गया वही सबसे बड़ा है, बृहस्पति वाला आपका सबसे बड़ा है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? क्या है? 4 ऑप्शन, मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। तो हम टिक करते हैं 100 आंसर पर। और ये बुध, सबसे छोटा ग्रह क्या हो गया? बुध हो गया। अब हम चौथे क्वेश्चन पर आ गए। अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? एक धारा का नाम है अगुलहास, वो किस महासागर में बहती है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आपका क्या हो गया? पहला क्या है? प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है आपका आर्कटिक महासागर और चौथा आपका अन्य है, यानी कोई भी। तो आप बताइए। हम ये टिक कर देते हैं और आंसर क्या आ गया? हिंद महासागर। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पहला है आपका तांबा और जस्ता, दूसरा आपका निकेल और तांबा, तीसरा आपका लोहा और जस्ता और चौथा आपका लोहा और निकेल। अब कौन सा आंसर सही है? इसके लिए हम ये टिक करते हैं। और क्या कौन सा है? लोहा और निकेल। अब छठवां क्वेश्चन क्या है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? यानी मैग्नीज प्रोडक्शन अगर इंडिया का दूसरा नंबर है तो नंबर 1 पर कौन सा है? तो कौन सा है? फ्रांस, रूसी संघ यानी रशिया, कनाडा एंड यूएसए। कौन सा आप देखिए? तो क्या है? रूसी संघ, यानी रशिया ही है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कोयला सबसे ज़्यादा किस देश में प्रोडक्शन किया जाता है? अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोयला का प्रोडक्शन किया जाता है। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का कौन सा यहाँ मैनचेस्टर है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। ओसाका आपका क्या है? जापान का मैनचेस्टर है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अब आप बताइए किसने की थी? हम ये टिक कर देते हैं। हमारा आंसर आ गया बाल गंगाधर तिलक। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन सा था? यानी 1857 का जब आपका युद्ध हुआ था, बैटल हुई थी, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? यह कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई एंड अन। तो बताइए कौन सा है? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? अशासकीय संस्था ने, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, अन्य ने। किसने दिया था? आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए ही है और किसी दूसरे के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है?
नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी, गोदावरी। आप बताइए कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीचों बीच से बहती है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? ये आपका फंड है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ये किस संस्था ने बनाया? तो क्या है पहला? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, अन्य ने। चलिए देखते हैं। तो हमें भी लग रहा था कि सेबी ही सही है और सेबी ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है।